नमस्कार, स्वागत है आपका। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में पूरी दुनिया की निगाहें एक शख्स पर जाकर टिक गई है और उस शख्स का नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। सबको पता था कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर जंग होती है तो यूक्रेन कहीं टिक नहीं पाएगा, और ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता था। बावजूद उसके उन्होंने संघर्ष करने का फैसला किया, उन्होंने टक्कर लेने का फैसला किया, एक महाशक्ति के सामने टक्कर लेने का फैसला किया जिसके सामने टक्कर लेना आसान नहीं था। नतीजा उसका ये रहा कि अब तक कई दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी आमने सामने की जंग रूस और यूक्रेन की जारी है। एक तरफ रूस है जो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो अपने हौसले के दम पर मैदान में टिका हुआ है। दरअसल चाहते तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मैदान छोड़ सकते थे और यहाँ से भाग सकते थे। यह इस बात का ऑफ़र उनको अमेरिका ने दिया था और इसके साथ ही कई पश्चिमी मुल्कों की तरफ से भी उनको ऑफ़र था। ख़ास तौर पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने उनको सीधा प्रस्ताव दिया था कि मुसीबत चाहे जो भी हो, अगर वो चाहें तो खुद और अपने परिवार के साथ किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो सकते हैं। जाहिर है सुरक्षित बच निकलने का रास्ता ज़ेलेंस्की के पास था। बावजूद इसके उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये कह के उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया कि वे अपने लोगों को, ख़ास तौर पर यूक्रेन के लोगों की ज़िंदगी को अधर में डालकर वो फरार नहीं हो सकते। ये हौसला है यूक्रेन के राष्ट्रपति का, ज़ेलेंस्की का। आप इस जंग में किसी भी देश के समर्थक हो सकते हैं, आप चाहें तो रूस के समर्थक हो सकते हैं, आप चाहें तो यूक्रेन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो हौसला दिखाया वो हर किसी को प्रभावित कर गया, क्योंकि इतनी संसाधनों, इतनी क्षमता नहीं है यूक्रेन के पास लड़ने के लिए। उसके बावजूद यूक्रेन ने हौसला दिखा दिया। क्यों दिखाया हौसला? यूक्रेन के लोगों ने इसलिए हौसला दिखा दिया क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो बुरे से बुरे हालात में भी नेतृत्व कर सकता है, और बुरे से बुरे मुश्किल हालात में भी वो न सिर्फ अगुवाई करेगा बल्कि सामने से आकर किसी भी मुसीबत का सामना करेगा। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के लोग अभी भी जंग लड़ रहे हैं रूस के साथ। नतीजा इस वक्त ये हुआ है कि आम लोग भी हथियार उठा चुके हैं। जाहिर है अगर राष्ट्रपति ऐसा हो तो निश्चित तौर पर हिम्मत और हौसला तो बनता है जनता में भी। तो नतीजा इस जंग का चाहे जो भी हो, लेकिन परिस्थिति और हौसले के बीच हालात बताते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वहाँ के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यूक्रेन का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो वो ज़ेलेंस्की के बगैर वो कंप्लीट ना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी मुसीबत की घड़ी में जिस किस्म का हौसला दिखाया वो शायद सभी नेता ना दिखा पाते। क्योंकि मसला ये है कि अगर ज़ेलेंस्की की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ज़ेलेंस्की कोई मंचे हुए पॉलिटिशियन नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक एक्टर हुआ करते थे जो लोगों को हंसाया करता था। जाहिर है कि जो एक्टर जिस वक्त राजनीति के मैदान में कूदा तो खिलाफत उसके अपने ही परिवार वालों ने किया था। कोई नहीं चाहता था कि राजनीति में जाएं ज़ेलेंस्की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ सियासत में आने का फैसला किया था बल्कि 3 साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव फाइट भी किया और जीत भी गए। और वक्त का संजोग देखिए कि उन्हीं के राज्य में यूक्रेन सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं ज़ेलेंस्की। यूँ समझ लीजिए कि ये जंग शुरू होने से पहले तक ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही थी। यूक्रेन में माना जाता था कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन 24 फरवरी 2022 के बाद ज़ेलेंस्की के बारे में ऐसा सोचने वालों की राय बदल गई, क्योंकि उसी दिन रूस ने हमला किया था और रूस के हमले को उन्होंने न सिर्फ झेलने का फैसला किया बल्कि पलटवार करने का फैसला किया। भले ही संसाधन चाहे जो भी हो, लेकिन अपने ही संसाधनों के दम पे उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उनको पता था, उनको उम्मीद थी कि नाटो और अमेरिका देश आकर लड़ेंगे। इस तरह का आश्वासन अमेरिका की तरफ से दिया भी जा रहा था,
लेकिन इन वक्त पर अमेरिका सेना भेजने से मुकर गया। नाटो भी नहीं आया मदद के लिए। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की अपने हौसले से पीछे नहीं हटे। यूँ समझ लीजिए कि मुकाबले में अपने हौसले के दम पर न सिर्फ भिड़े हुए हैं बल्कि रूस को कड़ी टक्कर दे रहा। तो ये है ज़ेलेंस्की और उनका करिश्माई व्यक्तित्व जो अब पूरी दुनिया के निगाहों में है। अब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करिश्माई नेता हर मुल्क में क्यों नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।